नमस्कार। मैं निशा नैयर आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। अब आज एक और टॉपिक पे बात करेंगे। लोगों को ना धन की बहुत लालसा होती है, धन कमाने की बहुत इच्छा होती है और सुखी होने की बहुत इच्छा होती है। सभी का यही शिकायत होती है, यार पैसा नहीं है, पैसा नहीं आ रहा है, पैसे की कमी है, सुख की कमी है। लेकिन है ना, इतना सिंपल सा, एकदम एकदम सिंपल सा उसका उपाय है जो वो प्रैक्टिस नहीं करते। यानी उनके बिल्कुल उनके हाथ, वो धन या सुखी होना उन्हीं उन्हीं के हाथ में। इट इज़ ऑन देयर हैंड। दे कैन बी हैप्पी, they can be successful, they can be healthy and wealthy and sukhi or prosperous and millionaire. बट दे डो उनको पता नहीं है, ये बहुत इजी, एकदम सिंपल, एकदम हाथ एक आँख के सामने वो चीज़ है, लेकिन उनको दिखाई नहीं देती। मैं आज उसके बारे में बात करूँगी कि कैसे, क्या करने से आपको जो है ना, जो धन की कमी है उससे आपका छुटकारा मिलेगा और सुख की प्राप्ति होगी। अब देखिए, आपकी कुंडली में जो चौथा स्थान है ना, वो सुख स्थान है ना। और काल पुरुष की कुंडली में चौथे स्थान में कर्क राशि पड़ती है। ठीक है। अब कर्क राशि क्या है, उसका स्वामी कौन है? चंद्रमा। और चंद्रमा कौन है आपकी? साक्षात चंद्रमा कौन है आपके घर में? माता। उसी तरह जैसे कि काल पुरुष की कुंडली में 7th हाउस जो है वो आपका सुख है, माने शुक्र वहाँ का स्वामी है, शुक्र वहाँ का कारक है ना। अब शुक्र क्या है? 7th हाउस क्या है आपका? 7th हाउस आपकी स्पाउस है। यानी मैं मेल की कुंडली की बात कर रही हूँ, फीमेल की नहीं बात कर रही हूँ। फीमेल की कुंडली में 7th हाउस का कारक गुरु है, लेकिन मेल की कुंडली में 7th हाउस का कारक शुक्र है। तो अगर फीमेल को क्या करना चाहिए और मेल को क्या करना चाहिए, वो मैं दोनों बताऊंगी। तो जैसे अगर मेल है, पुरुष है, तो 7th हाउस वहाँ का कारक शुक्र है। तो शुक्र क्या है? पत्नी है आपकी। तो सीधा सा सिंपल सा एक उपाय है, माने तरीका है धन कमाने का और सुखी रहने का, कि एक तो है ना, स्त्री जो है ना लक्ष्मी का रूप है, किसी भी फॉर्म में हो, वो माता के रूप में हो, बहन के रूप में हो या पत्नी के रूप में हो, स्त्री लक्ष्मी है। तो हम बोलते हैं ना, घर में कन्या का जब जन्म होता था तो लक्ष्मी पधारी, ऐसा बोलते थे ना, हमारे घर में तो लक्ष्मी आई है। तो क्यों बोलते थे, है ना। तो हम कन्या पूजन क्यों करते हैं? हमारे सनातन धर्म में शुरू से, पहले से ही है कि हम कन्या की पूजा करते हैं। कन्या का दान किया जाता है, सबसे बड़ा दान कहा जाता है कन्यादान। माता पिता को सबसे बड़ा पुण्य मिलता है कन्यादान करने से, तो वो भी एक बहुत बड़ा महान दान है। और दूसरा कि हम है ना, कन्या के पाँव छूते हैं, पाँव पूजते हैं। आपने देखा होगा, आपके बाप दादा अपनी बेटियों को अपने पाँव नहीं छूने देते, है ना। बेटियां बोलते हैं कि बेटियां कभी पाँव नहीं छूती, क्योंकि बेटी कन्या का पूजन किया जाता है, इसलिए। तो वो लक्ष्मी है। अब जैसे जब आपकी शादी भी होती है, तो जब आप अपनी पत्नी को घर लेके आते, बहू लेके जब आते हैं, तो सास भी उसका स्वागत करती है। और दूसरा कि जब कन्या विदा होती है, तो कन्या भी, क्योंकि कन्या के जाने के बाद क्या होगा कि उसके पिता का घर में धन धान्य की कमी हो जाएगी। तो एक रिवाज है कि कन्या जो है वो विदा होते वक्त वो जो चावल या धान की लाई या वो जो होती है, वो ऐसे पीछे ऐसे थ्रो करती है, डालती है, कि मेरे माँ बाप का घर भी धन धान्य से भरा रहे। तो ये क्यों है? ये सनातन धर्म में ये सारे रिवाज जो बनाए हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो कन्या जो है वो लक्ष्मी का रूप है। तो आपको करना क्या है? आपको अपनी माता का सम्मान करना है, माता की केयर करनी है, माता की ध्यान रखना है,
माता की माने पूरी तरह देखभाल करनी है, यानी इज्जत करनी है माता की। अगर जो माता को प्यार करेगा, जो माता से इज्जत करेगा, लड़के की बात कर रही हूँ, यहाँ लड़कियाँ भी इसमें आ जाती है कि लड़कियाँ भी अपनी माँ, लड़की खुद भी एक स्त्री है, यानी वो खुद भी एक लक्ष्मी का रूप है, और उसकी माता वो भी एक लक्ष्मी का रूप है। यानी चंद्रमा को कभी कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए। चंद्रमा माता है तो चंद्रमा को कष्ट पहुंचेगा तो देखो, चंद्रमा लिक्विड भी है, लिक्विड मनी भी है ना। मनी का फ्लो वो भी चंद्रमा से देखा जाता है। तो चंद्रमा को कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए। अगर आपने चंद्रमा को कष्ट दिया, यानी आपने माता को कष्ट दिया, तो आपका चंद्रमा खराब हो जाएगा। और चंद्रमा बिगड़ेगा तो धन की कमी, सुख की कमी, चौथे घर से है सुख, घर, भूमि, भवन, गाड़ी, बंगला, ये सब कुछ देखा जाता है, और वहाँ का स्वामी चंद्रमा है। अगर आपने चंद्रमा को कष्ट पहुँचाया, यानी कि माता को कष्ट पहुँचाया, तो आप ये सारे सुख से वंचित हो जाओगे। ये सारे सुख मिलने में बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा, आसानी से ये सब कुछ प्राप्त नहीं होगा। सेम वे पुरुष की कुंडली में शुक्र जो 7th हाउस का जो कारक है, तो शुक्र कौन है? आपकी वाइफ है, पत्नी है। तो अगर पत्नी की इज्जत नहीं करोगे, और शुक्र ऐश्वर्य भी है ना, शुक्र वैभव भी तो है ना, तो शुक्र से क्या क्या मिलता है? शुक्र क्या क्या देता है? वैभव देता है, ऐश आराम, ज्वेलरी, अच्छे कपड़े, मने झर झवेरात जो बोलते हैं, ऐश्वर्य, भोग, विलास, ये सब शुक्र के हाथ में। तो अगर 7th हाउस में, यानी आप अपनी पत्नी का इज्जत नहीं करोगे, पत्नी की केयर नहीं करोगे, पत्नी को हर्ट करोगे, पत्नी को प्यार नहीं करोगे, पत्नी की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, तो क्या होगा? आप ये सारी चीज़ों से वंचित हो जाओगे। जो ऐश्वर्य, जो वैभव, जो भोग विलास, जो कंफर्ट, ये सारा कुछ, सब कुछ शुक्र के पास है। और शुक्र क्या है? आपकी वाइफ है, पत्नी है, पुरुष की कुंडली में है। अब स्त्री की कुंडली में गुरु उसका कारक है, यानी गुरु में, गुरु क्या है? नॉलेज है, विजडम है, विवेक है। तो अगर आप स्त्री अगर अपना विवेक खो बैठती है, अब विवेक खो के वो क्या करेगी? कुछ भी करेगी, उसको ये ध्यान ही नहीं है, समझ ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। गलत कार्य, गलत कदम उठाना, वो स्त्री की अगेन, वही गुरु को उसने ये बुरा बना दिया, यानी गुरु का प्रभाव को कम कर दिया। अगर वो अपना विवेक खो देती है, अपना विजडम खो देती कि मुझे कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, है ना, किससे मिलना चाहिए, किससे नहीं मिलना चाहिए, किससे बात करनी चाहिए, किससे बात नहीं करनी चाहिए, ये विवेक अगर स्त्री ने खो दिया तो उसने अपना गुरु खराब कर लिया। और गुरु खराब हुआ तो उसका सांसारिक जीवन बिगड़ गया, 7th हाउस खराब हो गया, पति से वैमनस्य, पति से ये हो गया, दुश्मनी हो गई, क्योंकि वो अपना विवेक खो के गलत काम कर रही है, तो उसने अपने पति को नाराज कर दिया। तो वहाँ पे 7th हाउस का जो उसे मिलना है वो उसको नहीं प्राप्त होगा। तो गुरु के जो भी गुरु, स्त्री की कुंडली में गुरु प्राधान्य है, पति का सुख गुरु से देखा जाता है। स्त्री की कुंडली में गुरु कैसा है, कहाँ बैठा है, उसके हिसाब से गुरु की दृष्टि पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है 7th हाउस में, वो सब देख के सांसारिक सुख देखा जाता है कि ये लड़की को सांसारिक सुख मिलेगा कि नहीं, कुटुंब का सुख मिलेगा कि नहीं, पति का सुख मिलेगा कि नहीं, ये सारी चीज़ें गुरु से देखी जाती है। तो गुरु की दृष्टि वहाँ पड़ रही है, वो उससे गुरु कैसा है, कहाँ बैठा है, ये सारा कुछ देख के स्त्री की कुंडली में इसको सौभाग्य है कि नहीं, सौभाग्यशाली है कि नहीं, क्यों कहा जाता है ना सौभाग्यशाली लड़की है, तो वो गुरु देख के कहा जाता है कि ये बहुत सौभाग्यशाली लड़की है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये एकदम सिंपल सी बात है जो लोग फॉलो नहीं करते, एकदम सिंपल सी बात है। और मैंने बहुत घरों में देखा है कि पत्नी की इज्जत नहीं हो रही है, पत्नी की रिस्पेक्ट नहीं हो रही है,
पत्नी को प्यार नहीं दिया जा रहा है, उससे गलत व्यवहार किया जा रहा है। सेम वे माता के साथ गलत व्यवहार हो रहा है, माता की इज्जत नहीं करी जा रही, रिस्पेक्ट नहीं किया जा रहा है। बहुत घरों में मैंने ये देखा है। तो ये क्या इतना सिंपल सी बात है, लेकिन यही नहीं समझते। इसमें कोई बहुत बड़ा उपाय, बहुत बड़ा पूजा पाठ या अनुष्ठान या दान धर्म करने की ज़रूरत नहीं है। आपके सामने ही है लक्ष्मी, चंद्रमा आपके सामने ही बैठा हुआ है, तो पत्नी आपके सामने है, स्त्री जो भी स्त्री कोई भी स्त्री हो, माने पुरुष को किसी भी स्त्री, वो माँ के रूप में हो, बहन के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो, स्त्री की इज्जत करनी है, रिस्पेक्ट करनी है। अगर वो आदमी स्त्री की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, मार पीट कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, स्त्री के साथ गलत शब्द यूज़ कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो अपना शुक्र खराब कर रहा है। और शुक्र बिगड़ेगा तो शुक्र के पास तो वैभव है, ऐश्वर्य है, मौज मस्ती है, सुख है, घूमना फिरना है, ज्वेलरी है, पैसा है, लग्जरी है, ये सारा शुक्र के पास है, शुक्र का पोर्टफोलियो है। तो आप ऐसा करके अपनी किसी भी स्त्री का अपमान करके, बेइज्जती करके, आप उसकी गाली गलौज करके, आप शब्द बोल के उसकी डिसरिस्पेक्ट करके आप अपना शुक्र खराब कर रहे हैं। तो मैं आज ये बात बताना चाहती थी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है और बहुत सिंपल सी बात है, जो ये इतना सिंपल चीज़ लोग फॉलो नहीं करते और फिर तकलीफ़ में आते हैं और मेरे पास आते हैं कि क्या करें, ऐसा है, ये है, वो है, इतनी सारी कंप्लेन लेके आते हैं। लेकिन एक सिंपल सी बात होती है, वो फॉलो नहीं करते हैं। उनको पूजा पाठ दान अनुष्ठान करवाओ तो खुश है। अगर मैं ऐसा बोलूं कि माता की रिस्पेक्ट करो, तो वो उनके लिए वो बोलते ये क्या उपाय हुआ। अरे बोली यही उपाय है भैया, साक्षात चंद्रमा तो आपके घर में ही बैठा हुआ है, यही उपाय है। तो वैसे शनि के भी उपाय में अपने घर में जो बुजुर्ग है ना, बूढ़ा इंसान, जो दादा दादी जो बोलते बूढ़ा व्यक्ति, वो शनि है। साक्षात शनि आपके घर में बैठा हुआ है और आप उसी की सेवा नहीं कर रहे, बूढ़े की सेवा नहीं कर रहे, तो आपने शनि को नाराज कर दिया। तो ये छोटे छोटे से उपाय हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए, जो लोग करते नहीं है, समझ में नहीं आता उनको तो बोले शिव जी के जल चढ़ाओ। हम क्यों बोल रहे हैं शिव जी के ऊपर जल चढ़ाने के लिए? शिव जी ने चंद्रमा को धारण किया है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि वहाँ पे जल चढ़ाइए। गंगा सर पे उन्होंने झेली है, तो गंगा क्या है? गंगा माँ है। हम बोलते हैं ना गंगा माता, गंगा के तट पे जाके हम गंगा स्नान करके आ जाते हैं ना, पाप धुल जाते हैं क्योंकि गंगा माता है। तो यही मैं कहना चाहती हूँ, इतना सिंपल सी बात है जो लोग फॉलो नहीं करते हैं और प्रैक्टिस नहीं करते हैं। अपने घर में अपनी पत्नी की अपमान करते हैं, अपने घर में अपनी माता की अपमान करते हैं, डिसरिस्पेक्ट करते हैं, कष्ट पहुंचाते हैं अपनी पत्नी को, माता को, तो फिर कहाँ से लक्ष्मी और सुख कहाँ से प्राप्त होगा? तो यही मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि अपने घर की स्त्री की इज्जत करिए, माता की इज्जत करिए, प्यार करिए, केयर करिए, उनका ध्यान रखिए, स्त्री का ध्यान रखिए, केयर करिए, इज्जत करिए, उसकी रिस्पेक्ट करिए, प्यार करिए, उसके साथ अपशब्द का उपयोग नहीं करिए, लड़ाई झगड़ा ना करिए, इज्जत करिए अपनी, किसी भी रूप में स्त्री है उसकी इज्जत करिए। इसी से आपका सारा कुछ जो सुख चाहिए या पैसा चाहिए, नहीं, सारा कुछ यही है। ये स्त्री के रूप में ही आया हुआ है, माता के रूप में और पत्नी के रूप में। तो धन्यवाद। मैं इतना कह के आज का मेरा ये जो शेयरिंग है, मैं इसका विराम करती हूँ, वाणी का विराम करती हूँ। धन्यवाद। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं और इसमें आपको कुछ लॉजिक समझ में आता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और अपने दोस्तों, अपने परिवार में मेरे वीडियो को शेयर करिए और कमेंट करिए। धन्यवाद।